गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, आपका एक जो जंग थी, आज आप लड़के आए हैं और आपको जेआईबी और सीआईबी में फर्क भी पता लगा होगा, ठीक है। और आप में से ही कुछ लोगों ने बहुत मेहनत भी करी थी, फिर भी वो 1-2 मार्क्स से कहीं पीछे रह गए। कोई भी गलती रही हो, आंसर गलत किए हों, क्वेश्चन गलत हों, जल्दीबाजी में गलत हुए हो, टाइम ना मिला हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और ये एग्जाम स्ट्रेटेजी का एग्जाम है, इसीलिए आपको स्ट्रेटेजी पहले बताई जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, बट हमें उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता जिन लोगों ने मेहनत करी और उसके बावजूद जो है वो नहीं कर पाए, ठीक है। और सुनील अग्रवाल जी का मैसेज आया है, 80 मार्क्स ही गॉट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब लोग नहीं सर, मेरे नहीं आए। मेरे साथ तो स्टाफ है, 80 है। नहीं, ये मैसेज किसने लिखा है? मैंने लिखा है, मैंने बता रहा था आपको जी। क्या क्या बता रहे वैसे बता रहा था मैं, एक स्टाफ के 18 मार्क्स आए हैं और अच्छा, चलो, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके आए थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके 80 मार्क्स आए थे। लिखा, अच्छा, वन ऑफ आवर स्टाफ, सॉरी गलती करी पड़े, वन ऑफ आवर स्टाफ गॉट 11 AM से। गुड, बहुत बढ़िया। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक बच्चे का पंजाब से फोन आया था, मेरे 84 मार्क्स आए थे और मेरा रिजल्ट जो है IABF ने होल्ड कर दिया। क्यों नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे पेपर में कोई बच्चा 80 मार्क्स ले आए, ठीक है। बट एनीवे, अगर जिसने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसके नंबर इतने आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, और जो जितने भी यूट्यूब में आए हैं सभी को, जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन लोगों का कुछ कमी रह गई दूर करेंगे इस आने वाले एग्जाम में। और आगे, रमनीक सिंह जी, आप रेगुलर क्लास में रहते थे, वेरी गुड। अवर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, 58 मार्क्स। और श्याम जी, सुजीत कुमार, औसम BM, विमल कुमार यादव जी, BFM 1 वीक में कैसे करके, हाँ, ये सब बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या मेहनत करने का फायदा होता है या नहीं, पहली बात। बिल्कुल सर, बहुत हुआ है सर, होता है, सर होता है। और भी मिले हैं तो मेहनत से ही मिले हैं। हाँ सर, तो रॉन्ग आंसर हमारे साथ आपकी भी मेहनत पूरी थी। नहीं, हम तो हर साल करते हैं और आपको तो अपना एग्जाम क्लियर करने तक करनी है ना, ठीक है। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी सर, आप जब पढ़ा देते हैं ना, जब आपने पढ़ाया उसके बाद जब हम रिवाइज करते हैं ना चीजें, बुक से भले ही शॉर्ट नोट से या कोई किसी और वीडियो से या कहीं से भी, अगर हम उस चीज को रिवाइज करते हैं ना, तो हमें पूरी चीज जो आप पढ़ाते हैं ना वो एकदम दिमाग में बैठ जाती है। ये मैंने बहुत फील किया है। मतलब मैंने छोटा सा नोट भी कहीं पढ़ा है और आपने उस टॉपिक पे कुछ पढ़ाया है हमको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। बस ये है कि हमें पढ़ना पड़ेगा एक बार उसको अच्छे से। चलो, तो मेरे भी कोशिश ये रहती है कि मैं, देखो, मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूँ कि MCQ पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर पे बात हो पाती है। बट जब हम 2 पेज पढ़ते हैं, उन 2 पेज में से कोई भी क्वेश्चन कहीं से आता है तो वो किसी भी तरह का हो, वो हेल्प करता है। कल एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था और वो क्वेश्चन किसी चैनल ने गलत पढ़ाया था। बट आप सरप्राइज करेंगे, कल शाम को हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कहा था कि इंटरेस्ट रेट कैसे तय होते हैं। उसमें 3 बातें आई थी। एक तो इंटरेस्ट, जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, दूसरा रिस्क, और तीसरा किसी को याद है? सर जो उसका पेन होता है, मतलब कि उसको हाँ, फॉरगो ट्रबल फॉर रिकवरी। तो ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनको समझते हुए चलते हैं तो हमको वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के भी 45 मार्क्स आ गए उनको तो दिन रात एक कर दो। देखो, गुंजाइश छोड़ोगे
तो अफसोस मिलेगा बस, ठीक है। और ये भी कोई ना समझे कि रिटेल में तो हम 60 ले आएंगे, वहां तक मत जाओ, पहले इसको बीएफएम को टारगेट करो। 2 दिन की या 3 दिन की छुट्टी लो, और छुट्टी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर छुट्टी ली और परिवार के साथ है तो ऐसा भी हो सकता है कि 9 साढ़े 9 बजे आपके पास आलू के परोठे आ जाए, साथ में दही अचार आ जाए, ठीक है। जो लेडीज हैं उनके साथ तो नहीं होगा, लेकिन जो जेंट्स हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। और 2 बजे जो है बढ़िया से छोले चावल बन जाए। मेरे 45 है। हाँ, तो जिनके भी 45 आए हैं वो अभी अलर्ट रहे, कुछ नहीं छूटा अभी, ठीक है। तो 45 यानी उसमें है, रेस में है। जिनके 44 या 43 है, देखो उसमें 2 चांस है। एक तो ये ग्रेस मार्क वाला, अगर आपको क्वेश्चन कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है वो गलत है, आपके शेड्यूल उसमें मीटिंग में आया था, उसको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपका बीएफएम कैरिड ओवर में जाएगा। आपका जो इलेक्टिव है उसको रिटेल बैंकिंग को छोड़ के, किसको, रिटेल बैंकिंग को छोड़ करके बाकी कोई भी जो ऑप्शनल जो है इलेक्टिव हैं, जैसे आईटी, एचआर, रिस्क मैनेजमेंट और ये था सेंट्रल बैंकिंग, ये आपके कैरिड ओवर में जाएंगे अगर आपने ऑप्ट किया है, ठीक है। और गगनदीप सिंह, आई जस्ट अटेंडेड मैराथन क्लास यस्टरडे, आई गॉट 50। चलो, हो सकता है कि कल की क्लास से 20 आ गए हो, 30 आपके तुक्के लग गए, थोड़ा आपको पहले आता हो, तो ये तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। बट ये है, फिर भी मेरा कहना ये है कि आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, क्योंकि इसी का रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगले एग्जाम में भी आप केवल वही अटेंड करें बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस एग्जाम में भी वही अटेंड करें। आ गया थोड़ा अभी सर, तो मेरे 48 आए हैं। हाँ, और रिटेल एक्चुअली मैंने पिछली बार दिया था, तो क्योंकि वो 1 मार्क से रह गया था, 46 थे और 57 रहे थे रिटेल्स में, तो 1 मार्क से रह गया था। इस बार मेरे एवीएम में सर ये 48 आए हैं। आपका अटेम्प्ट कौन सा है? लास्ट अटेम्प्ट ही है सर, उधर तो 2 लास्ट अटेम्प्ट दिया अटेम्प्ट नहीं है, मैंने। तो देखो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसका तो आईआईबीएफ ने साफ कह दिया, उसको नए वाले पैटर्न पे जाना पड़ेगा, कैरिड ओवर का बेनिफिट भी मिलना नहीं था आपको। नहीं, मैं बस यही पूछ रहा था सर कि नेक्स्ट की तैयारी करूं या नहीं छोड़ नहीं, दूं? सुनो, मैं तैयारी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीएफएम तो आपका नेक्स्ट उसमें भी है। और नहीं, मैं सर ये BFM बोल रहा था, फिर अभी मेरे वो प्रमोशनल एग्जाम्स भी हैं स्केल 2 के। बिल्कुल पढ़िए। देखो, ये पास फेल का जो इसमें ये है, इससे आपकी आगे की प्लानिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई लाइफ टाइम वाली मेंबरशिप निकाल दीजिए सर सीआईबी के लिए। नहीं, ये तो इसलिए करा जाता है कि भाई आप भी तो अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को 1 साल में करना है ना। तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप जिसने पहले ही सोच लिया उसने, ठीक है। और श्याम किशोर जी लिख रहे हैं, मुझे इस बार लग रहा था कि क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं सिर्फ आपके वीडियो देखकर। नहीं, क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो जरूर आएंगे। और एक एक चीज शेयर की गई थी कि जो कोरिलेशन रिग्रेशन का जो क्वेश्चन था, उसकी फिगर्स बहुत बड़ी थे सर। उसके बारे में मैंने अभी आप लोगों में से किसी ने सॉल्यूशन शेयर किया उसमें। देखो, आप लोग ना थोड़ा सा एक आईक्यू नहीं लगाते। जो फिगर सामने स्क्रीन में थी वो आपने कागज में क्यों लिखी, बोलिए। स्क्रॉल होने में समय लग रहा था, वो स्क्रॉल नहीं हो रहे थे, ऊपर नीचे करने में वो कंफ्यूजन बढ़ रहा था उसमें। अच्छा, ये भी बदमाशी कर रखी थी। हाँ सर, अभी पैराग्राफ इतने बड़े बड़े एचआर का जो सर आया हुआ था, वो एचआरएम का करके से पढ़ना पड़ इतना रहा था। लंबा था कि पूरा पढ़ने में तो हालत खराब हो गई। तो क्यों पढ़ रहे हैं उसको? नहीं सर, और सर वो मनी क्वेश्चन मार्केट बता वाले देना। पता नहीं, मेरे अगल वाले में सब में मनी मार्केट का क्वेश्चन था, मेरे में था ही नहीं, अब जो वो कि तो इजी खैर सा था। ऑप्शन में रहता है इनका। सर वो एक ऑप्शन एक में केस स्टडी थे, और केस स्टडी पूरे स्क्रीनिंग में देखना था, वो देख ही नहीं पा रहे थे हम सर लोग। जो पता नहीं, एचआर मेरा का आया तो था मुझको ना, लगा सर कुछ ज्यादा ही टफ हो गया। अगल बगल वाले बता रहे थे कि ये था, मेरे में वो सारे क्वेश्चन थे ही नहीं, जो कि मुझे लगा कि जो ये बता रहे हैं वो तो काफी इजी है। वो तो मुझे आता है। सर कल का सर, हो सकता है एचआर की सर। 2 केस स्टडी थी ना,
सर वो एक्चुअली ना वो कॉम्प्रिहेंशन थी, वो थ्योरेटिकल एक मोटिवेशनल, मेरे वाले सेट में तो मोटिवेशनल और लीडरशिप पे थी। तो जैसे इंग्लिश अच्छा। का पैसेज हम पढ़ के समराइज करके उससे आंसर वैसा कुछ था, वैसे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस नहीं उन्होंने जो हाँ, तो वो वो comprehension मैंने था। ऑब्जर्व किया। कॉम्प्रिहेंशन था टोटली वो। हाँ वो सर अभी कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट था। YouTube में कई लोग लिख रहे हैं बीएफएम की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा आप लोगों से बात जरूर करनी है मेरे को, ठीक है। और इसमें जो एचआरएम के जो हमने बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उसमें से आए क्वेश्चंस? सर वो हाँ बहुत सर हेल्पफुल आए रहे थे, मेरे लिए। वही पढ़े थे। सर बिल्कुल उसी आए तरह आए थे, थे। कैरियर आए एक्टर थे वगैरह आए थे। बोला था कि काफी 1 अरीना मार्क्स का यहाँ था, पे हाँ नोट कर लो। भारी में। एचआरएम के मैंने उनको भरोसे नोट बहुत कर दिया और वो नहीं बहुत तो नहीं हेल्पफुल होता। रहे हैं। मैस्लो थ्योरी का था, साइकोलॉजिकल नीड की रिइंफोर्समेंट थ्योरी का था सर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे सर जो आपने पढ़ाए थे। अच्छा, वो कॉम्पा रेशियो आया था? पुराने लेक्चर्स दिखे थे। वो नहीं आया था ऊपर ये था, लेकिन सर जो मोटिवेशन का आपने बताया था ना कि इसे 10 प्रश्न हाँ हैं, तो रिइंफोर्समेंट लगभग उसी थ्योरी। तरह आए थे। लेकिन मोटिवेशन सर जो काफी थे। कंफ्यूजिंग था, काफी मतलब इतना घुमा के डाला था ना कि उसको बहुत आपके मुश्किल। कितने मार्क्स आए कुसुम? सर 47 ही आए। हाँ तो तैयारी कर लो अभी। ठीक है। सर एक ना उसमें से 2-3 थे, 2 एसिड वाला था ना जो एलएम कर्व एंड वो, उसमें से अच्छा 3-4 टू बार एसिड थ्योरी आया वाला। उसमें। यस सर, अच्छा, इसके पुराने इनवर्सली रिलेटेड पुराने वीडियोस में था जो मैंने आपको एक वो दिया था ना, ए का रिवीजन भी किया उसमें था था मैंने, वो। 2 दिन पहले ही किया था। सर वही मैराथन ने बहुत हेल्प करी है उसमें, वो वाला जो ओल्ड वीडियो था। और सर ओल्ड जो वीडियो सुबह ना। टूर सर वाला आपने डाला था ना, वो भी बहुत अच्छा था सर। अच्छा, उसमें भी आपने जो क्वेश्चन आ रहे जीडीपी लास्ट में बताया ना वो बहुत हाँ। अच्छा रहा। सर हाँ जीडीपी से हाँ 5 नंबर सर मुझे M1 मिले जीडीपी के। हाँ M1 M2 भी आया और वो भी आया सर। हाँ वो तो बना के तब कॉन्फिडेंट आ M1 M2 सर बहुत इजी आया था। वो मैंने अकेले सर से बोले किया थे था। आ रहा था। सर एक जीडीपी वाला आया था, जीडीपी पूरा वो उसके परसेंटेज भी कैलकुलेट करने हाँ थे। जीडीपी जीएनपी। डिक्रीज सर एंड एक सजेशन देना था सर, हाँ। अभी जो जैसे बीएफएम के लिए 7 दिन है ना, तो नॉट ए पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं लेके, जैसे आप मैराथन में पढ़ाते हो ना, मतलब नहीं कॉन्सेप्ट तो उसके वो कोड को। सैटरडे को उनमें बात करेंगे। अभी देखो ऐसा होता ना, जो अभी एक हफ्ता है आपके पास, जैसे आज रात को हम मॉड्यूल ए के 2-3 टॉपिक लेंगे, मतलब शुरू करेंगे, तो ये तो आपको 7 दिनों तक याद रखने हैं, पहला पॉइंट। क्योंकि ये जो अभी हम बात करेंगे ये 7 डेज तक आपको याद रखने हैं। दूसरा, सैटरडे को या फ्राइडे को जो हमारे न्यूमेरिकल जितने हम मतलब बार बार पढ़ते हैं उनको रिवाइज टाइप का कर देंगे, तो उसमें 2-3 अगर फंस जाएंगे तो काम होगा। बाकी मैंने 2 टॉपिक बताए हैं आपको कब कराने हैं, एक वो 8 वाला और 9 वाला। 8 और 9 टॉपिक मुझे कराना है, क्योंकि इसमें से हो सकता है 5 मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ आया था? थ्योरी था सर, आया था सर। 2 क्वेश्चन थे समझ में आ गए थे? हाँ सर, सैम्पलिंग का थ्योरेटिकल आया था क्वेश्चन सर। थे वो सर। आया था 10 सैम्पलिंग से वेरिएबल से 3-4 ज्यादा होगा क्वेश्चन तो कौन सा मेथड होगा? 10 अच्छा, एक वेरिएबल से बताओ, ज्यादा होगा। जेड की जरूरत पड़ी कहीं पर? हाँ नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं सर, नहीं नहीं पड़ी। वो वाला नहीं पड़ी। कैलकुलेशन ज्यादा होता सर, बड़ा होता। हेलो सर एक कॉन्फिडेंस जो लेवल वाला आया। कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस होता है क्या होता है वो? कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल तो सेकंड स्टेप होता है। देखो, पहला होता है पॉइंट एस्टीमेट, फिर हाँ इंटरवल, फिर हाँ कॉन्फिडेंस लेवल। एक मतलब सेंटेंस था उसमें कंफ्यूजन हो गया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा है, कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल सेकंड सर नंबर मेरे वाला। 43 आया सर, नेक्स्ट के लिए क्या करूं सर, क्या छोड़ दूं? देखो, एक तो मेरे का संध्याकांत सिंह जी, आपने शायद पिछले वाला अटेम्प्ट छोड़ा था ना? यस सर। हाँ, तो वो थोड़ा गलती करी आपने। ऐसा होता है, देखो मैंने आपको एक बार और बोला, हर आप में जितने लोग हैं ना, सबका आईक्यू और रिकॉलिंग पावर, रिमेम्बरिंग पावर अलग अलग होती है। यस सर। तो अगर हम कहीं कमजोर हैं तो उसको हमें दूर करने के लिए वो प्रयास करने पड़ेंगे। मतलब कंटिन्यूटी रखनी है, चाहे कुछ जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक ही पैरा पढ़ो, बट कुछ समझो, अपने नोट्स बनाओ और रिवीजन पे बार बार जोर दो। देखो फायदा तो, और आगे जो ये नेगेटिव मार्किंग है, मुझे एक वो इंट्यूशन लग रही है कि शायद सिलेबस रीडिफाइन होगा और
पेपर का पैटर्न टफ नहीं होगा, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि अगर नेगेटिव हुई तो हो सकता है 25 नंबर वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। रजत माहेश्वरी जी 75, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। 70 प्लस मार्क्स आना कोई आसान बात नहीं है। यानी आपने ऐसा भी हो सकता है कि कल आप प्रसाद चढ़ा के गए हों, पर वो यहाँ मुश्किल है। मतलब आपने प्रसाद तो चढ़ाया होगा बट पढ़ाई पूरी करी होगी। 75 मार्क्स अब यूट्यूब में बता रहे हैं, तो 75 ऐसे नहीं होते। सरोज जी, के लिए क्या स्ट्रेटजी कर रहा हूँ सर? हाँ सरोज जी। सर मोरल डाउन हो गया सर। अरे नहीं नहीं नहीं, मोरल तो देखो, क्या क्या छीन गया आपका, बताओ। कुछ नहीं सर, बहुत पढ़ा था सर, तो बहुत रात वो ठीक है, वो समझ रहे हैं। देखो पढ़ा था सर। होता है मोरल डाउन। हम तो पीसीएस के इंटरव्यू तक गए, एसडीएम बनते बनते रह गए। यस सर। पीसीएस का प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, एसडीएम बनते बनते रह गए, तो हम मोरल डाउन कर लें क्या? नहीं सर, लेकिन आज उम्मीद था सर, बहुत ज्यादा मैं पढ़ा था। और सर एक क्वेश्चन आई थी कि कौन से इकोनॉमी में इंडिविजुअल और फर्म्स प्रोडक्शन को डिसाइड करता है, तो उसमें कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों अलग अलग दिया हुआ था ऑप्शन में सर। इसका आंसर तो कैपिटल मार्केट इकोनॉमी है इसका आंसर। सर एविएशन सेक्टर मेरे में नहीं आई थी। एविएशन सेक्टर लेजर फ्री इकोनॉमी होगा ना? हाँ, कौन सा? एविएशन वो उसमें जो है लेजर फ्री, जब मैंने आपको ए मॉड्यूल के रिवीजन की, जब ए उसको बोला था ना, मैंने ए मॉड्यूल का रिवीजन दिया था, उसमें लेजर फ्री जब भी बोलता मैंने बोलता ये क्वेश्चन पक्का आता है। हाँ, इससे दो आए थे, 2 क्वेश्चन करता है ना कोई। वो भी तो वेल्थ का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग शिफ्ट में इकोनॉमिक के डेफिनेशन में जो वेल्थ है उसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ वेल्थ का क्या मतलब मेरे में नहीं आए थे। सरोज जी से बात करना चाह रहा हूँ। सरोज जी कहाँ चले गए? सर गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली सर मार्जिनल हो रखा है। एक्चुअली सर मेरे क्या केस स्टडी 3 छूट गए। अच्छा, टाइम का दिक्कत रहा सर? टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया ना? नहीं हो पाया। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मॉर्निंग वाला सर। नहीं, सीआईबी में कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट सर। फर्स्ट है सर। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि बीएफएम आप क्लियर करेंगे, ठीक है? और क्योंकि अगले बार वाला जो वो है, आपको 4 चांस मिलेंगे उसमें, नए वाले में। जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना ये, तो आपको 4 चांस मिलेंगे। 52 है सर इसमें। किसमें? 52 है एबीएम में। किसमें? एबीएम में जो आज का पेपर था वो 52 है। अच्छा, आज का 52 है सर। अच्छा, तो वो दूसरे सरोज होंगे शायद ना? और कौन सा? तो आपने मार्क्स डाले थे क्या? नहीं सर, मैं नहीं डाला। क्यों? वाह भाई वाह। आपको सुनो, अगर आप मार्क्स डालते हैं और मैं कुछ आपको बोलता हूँ वेरी गुड, ये कौन सा मोटिवेशन है? बोलो। कहाँ सर, पढ़ा नहीं कुछ। अच्छा, ये पढ़ा था रीइंफोर्समेंट थ्योरी? हाँ सर। आया भी था, बिहेवियर बैक करता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है, ठीक है? चलो, नेहा सिंह, आई गॉट 58, वेरी गुड। तो मैं आपके रिजल्ट से खुश हूँ, और जो मेहनत हम करते हैं, हम पूरा दिन, हम आज क्या करते हैं पता है आपको? बताओ क्या करते हैं आज दिन भर हम? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आज घूमने गए थे तो गलत है। आज हम दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं। सब पास किए कि नहीं किए? मतलब क्या रहा, मतलब सब पास तो वो तो डिपेंड करता है, ठीक है? वो तो अलग बात है, ठीक है? एक सर एनपीए का क्वेश्चन था, कुछ टाइम कम था। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, तो 3 आगे मिलेंगे सर? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, 3 नहीं 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे। एबीएम बीएफएम कॉम रहेगा ना सर? वो दोनों है, और 3 पेपर और के साथ 4 मिलेंगे आपको।
चोरी करके आई। एनपीए केस स्टडी था सर, एक थोड़ा कंप्रहेंसिव काफी था लार्ज। विनोद जी, जी ये सर। जो एनपीए वाला था क्वेश्चन बोलिए, क्योंकि ये बीएफएम से रिलेटेड है, इसलिए बोलिए, इसको शेयर करते हैं। बोलिए क्या था। सर क्वेश्चन एक्चुअली काफी लंबा था, उसको ठीक से पढ़ा नहीं हमने, लेकिन उसमें कुछ इसका था सर जिक्र, ये प्रोविजन का रिलेटेड कुछ था और काफी बड़ा बना रखा था सर। उसमें आंसर सारे डेट पर ही सर थे, रूट का डेट एंड रिलेटेड आंसर थे क्रिस्टलाइजेशन। सर। चलो तो अभी सर उस क्वेश्चन में कोर्ट का इंटरवेंशन भी था कि कोर्ट स्टे लग गया है तो फिर कब एनपीए होगा। यस सर, यस एनपीए सर। तो होगा, हाँ कब एनपीए होगा, उसमें एनपीए बहुत तो सारे होगा। कोर्ट का रूट स्टे का सिर्फ रिकवरी के लिए होता है, एनपीए ना लगाने के लिए नहीं होता है। नहीं सर, कोई एक कंपनी, क्वेश्चन ऐसा था कि कोई एक कंपनी था, हेलो, कोई एक कंपनी था, उसको मतलब कुछ लोन मिला था 1/1/2022। हाँ सर, तो उसको लोन मिला था ब्रिज और बनाना था। उसको 6 बोलने दीजिए महीने मैडम। के लिए बंद हो गया, उसका हाँ, काम शुरू नहीं, नहीं हुआ। पहले उसको ब्रिज बनाना था, फिर फ्लड आ गया, हाँ 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 बान आ गया, फिर ब्रिज नहीं बन पाया शायद, और स्ट्राइक कर दिया वर्कर्स ने, और कोर्ट का इंटरवेंशन आ गया, मतलब कब स्ट्राइक एनपीए होगा। 6 महीना डिले हो गया। सर इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुनो अकाउंट भी हुआ था। सुनो, इसमें क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड होता है एक, वो गेस्टेशन पीरियड का बढ़ा करके उसको एनपीए से बचाया जाता है, क्योंकि वो एक्टिविटी क्या हो पाई, अभी परफॉर्म नहीं हो पाई, और कोई ऐसे रीजन रहे ना, तो उसकी वजह से क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर था सर कि कब एनपीए होगा, और हाँ चार सर, आंसर डेट पर ही तो थे, उसको 1/1/22 को सैंक्शन हुआ था लोन, और 6 महीना वो नहीं हो पाया काम, ब्रिज जैसे वो बोल रहे था, और उसका तो कोर्ट स्टे कर दिया। वो बोला था एनपीए कब होगा, 1/1/22 को सैंक्शन हुआ था लोन उसका। वो 24, 25, 26 ऐसा कुछ दिया था, कौन सा ईयर अभी होगा। जो पेपर आप लोगों ने दिया, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजी की। जरा 2 मिनट वो हो जाइए कि कैसे हम लोग आगे बीएफएम करेंगे, और जो लोग मेहनत करेंगे उनका होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या करेंगे। पहले सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कैसे इसको अभी इन दिनों को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। पहला तो ये है कि एक क्लास तो आज होगी, कितने बजे, 9:30 बजे, ठीक है। और 9:30 बजे बोला या 9 बजे बोला, क्या लिंक दिया था आपको, देखो जरा। 9:30, ठीक है। एक तो क्लास ये होगी, दूसरा कल सुबह, ये स्क्रीन पे देखिएगा सब लोग। एक तो है, आज संडे है ना, आज डेट क्या है, 27। तो संडे को जो क्लास होगा आपका वो 9:30 PM पर है, और कल मॉर्निंग में 6:30 AM पर क्लास है, ठीक है। सर जो लिंक शेयर किए उसमें 9 PM लिखा है क्लास का टाइम। आज का 9 लिखा है ना। हाँ सर 9 लिखा है। हाँ तो 9 होगी, ये कौन बता रहा है कि 9:30 है? हाँ, तो जो टाइम लिखा हुआ है वो रहेगा। यूट्यूब में जो देख रहे हैं वो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि क्लास अटेंड करिए, ठीक है। नॉलेज बढ़ेगा, आप लोग शेयर करते हैं तो यहाँ पर 9 है ना लिखा हुआ उसमें। यस सर। चलो, तो 9 पर ही होगा क्लास, तो यहाँ पर 9 PM कर देते हैं। कल मॉर्निंग में क्लास है। इत्तेफाक से कल शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मंडे की शाम को क्लास नहीं है, बट फिर ट्यूसडे में मॉर्निंग में एक क्लास, और इवनिंग में 2 क्लास। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब ऐसा ही चलेगा बिल्कुल, ठीक है। और सैटरडे के दिन जो नाइट में हम लोग करेंगे क्लास, 2 क्लास करेंगे। उन दोनों क्लास में मैं जो हमारा यूनिट 10, 11, 12, 13 इसके जो न्यूमेरिकल या केस स्टडी टाइप मटेरियल है ना, उसको मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा भाई,
अगर आप सोचे क्वेश्चन कराओ, जो बुक में अवेलेबल है मैं वही कराऊंगा, उससे मिलता हुआ फिर आप जो भी कहीं से कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे फिर, ठीक है। और इस दौरान अभी भी कोई अगर ये ऐसा कोई सुन रहा हमारी बात की अभी तक मैंने किताब नहीं खोली, क्या करूं, तो उनके लिए ये है, उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि मॉड्यूल ए कंप्लीट कर लें। मॉड्यूल ए आपको 18 to 20 मार्क्स दे सकता है, आएगा तो 20 से 25 मार्क्स का, पर इतना दे जाता है वो। मॉड्यूल बी, ये दो तो उन्हें करने पड़ेंगे, प्लस मॉड्यूल डी में मैं कुछ 2 यूनिट कराऊंगा, कोई सी 2 यूनिट्स कराऊंगा, वो 2 यूनिट आपने करनी है, ठीक है, और सारी क्लास लेनी है, तब भी आप पास हो सकते हैं। मॉड्यूल ए में बता दूं मैं आपको, मॉड्यूल ए में हमने कितने टॉपिक कर लिए हैं, तो बताएगा? मॉड्यूल ए में कितने टॉपिक कर लिए हैं? सभी हो गए सर। नहीं, सभी नहीं हुए हैं। हमारा ये नहीं हुआ ना, ECGC और 6-7 नहीं हुआ ना अभी। जो मैं अभी कराऊंगा 6, 7, 8, 9, इधर आपका लास्ट में आपका 29 और 30 में कुछ करेंगे हम लोग, प्लस सैटरडे में रिवीजन करेंगे। बट ये 2 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स आपके सॉलिड बन जाएंगे 8 और 9 से, ठीक है। और इसमें से अगर केस स्टडी फंस गई तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। 6-7 में भी 2-3 मार्क्स हो सकते हैं, प्लस रिवीजन में करीबन 20 से 25 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से 30-40 मार्क्स श्योरिटी वाले बन सकते हैं इन अगले 5 डेज में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको मिस मत करिएगा। और दूसरा मैं आपको शेयर करूंगा जो हमारे पुराने मैराथन जो 4-4 घंटे वाले वीडियो हैं, उसको भी देख लीजिए। क्या करिए उसको, क्या तरीका है उसको देखने का, पता है आपको क्या करते हैं आप लोग उसे देखने के लिए? सर स्पीड थोड़ी इंक्रीज, स्पीड बढ़ा दो, उसकी स्पीड 1.25 एटलीस्ट कर दो। और क्योंकि वो रिवीजन में थोड़ा तेजी पढ़ाते हैं हम, तो बहुत कंसंट्रेट होके सुनते रहो, समय कम लगेगा बट वो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता है, क्योंकि उस समय सब लोग कंसंट्रेट होते हैं और आपकी बातें कम होती हैं, मैं ज्यादा बोलता हूँ उसमें। जैसे क्लास में तो काफी आप भी बोल देते हैं, और कोशिश करिएगा कि कोई डिस्टरबेंस ना हो हमारी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। ठीक हो गया। और जिन लोगों का ये जो जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये सभी को मेरी विशेष है कि आपका ये हो जाए, और जिन लोगों का किसी कारण से नहीं हो पाया था तो वो लोग देखो, मैदान छोड़ के जाने से तो ये है कि जब तक आप नौकरी करोगे तब तक ये मन में टीस रहेगी कि मेरा CIB नहीं हुआ। तो इस टीस को हटाना आपको होगा, और वो कैसे हटेगा? पास करके, ठीक है। और जिन लोगों का ये पहला अटेम्प्ट था उनको कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं पता है? 4। जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट था उनको 3 मिलेंगे, जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट था उनको 2 मिलेंगे। 2 मोर मतलब मोर अटेम्प्ट, ठीक है। और बट पेपर एक तो कैरीड ओवर वाला, कैरीड ओवर का मतलब कैरीड ओवर में जितने आप पास कर चुके हैं, कौन कौन सा, ABM या BFM में या IT, HR, रिस्क मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग, ये कैरीड ओवर हो जाएंगे। 2 पेपर नए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 पेपर में जो एक लॉ वाला पेपर है वो मुझे लगता है JIB में जिसने ढंग से लॉ पढ़ा होगा उसको काम आएगा, और प्लस एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर और डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी भी बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर मान लिया आपने 2 पेपर यहाँ निकाल लिए तो आपको फिर केवल 3 पेपर देने होंगे वहां पर, ठीक है। तो लॉ वाला आसान रहेगा मुझे लगता है। तो ये आप ध्यान रख लें कि आपको नए वाले में ऐसा मिला। और जिसका 4th अटेम्प्ट था
और अगर अभी भी एक पेपर नहीं हुआ, एक पेपर मतलब नहीं होने वाला सिर्फ, बट वो पेपर में अटेम्प्ट करें। देखो फीस दे रखी है, अटेम्प्ट करें, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपको फायदा मिलेगा इस बात का कि समझेंगे कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, ठीक। और इसके साथ एक बात और है कि जो लोग भी अभी भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ा रहना, तो वो लोग अपने पैक को रिन्यू करा लीजिए, और रिन्यू होगा आपका 2 ईयर के लिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है हमने 2 ईयर रखी हुई है। इस कोर्स की वैलिडिटी हमने कितनी रखी हुई है, 2 ईयर रखी हुई है, क्योंकि जब पेपर बढ़ गए तो इसलिए ज्यादा करी हुई है। और आप लोग कांटेक्ट करके इस बात पे, ठीक है, कांटेक्ट करके अपनी जो भी है वो बता देंगे ऑफिस में, उसको रिन्यू करा लेना, ठीक है, ठीक है। और जो लोग YouTube में देख रहे हैं, अगर उनको भी जरूरत हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी आपकी कोई स्पेसिफिक और क्वेरी है तो बताइए। सर मुझे एक चीज रिटेल नहीं रहेगा सर, रिटेल होगा, रिटेल रिटेल वाला कराएंगे, कराएंगे। नहीं रिटेल पेपर आगे में क्या कहाँ गया? रिटेल पेपर अगले वाले में नहीं जाएगा, वो JIB में चला गया है। रिटेल का पेपर अभी हम लोगों को बात करता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, जो रिटेल का पेपर था ना, रिटेल वाला पेपर अब नए वाले सिलेबस में नहीं है। रिटेल वाला, हाँ मतलब इस बार अगर रिटेल पास हो जाए तो कोई फायदा नहीं। अगर आपने इस बार पास भी कर लिया ना तो भी वो नहीं रहेगा, ठीक है। सर मेरा 42 ही आया सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। लेकिन आप उसको दीजिए, जो सेकंड पेपर है ना, दीजिए उसको। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? जी सर। तो आपको 4 मौके मिलेंगे आगे नए। और अगर आप रिटेल देने का जरूरत, देखो देना चाहिए, सुनो मेरी बात। रिटेल में भी 20% सिलेबस ABM का, 10 to 12% BFM का, प्लस आपका मिसलिनियस है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं देना चाहिए, पेपर देना चाहिए। सर ABM तो क्लियर नहीं हुआ तो क्या करें? BFM अगर क्लियर हो भी जाए तो रिटेल BFM कैरिड ओवर होगा ना? BFM कैरिड ओवर होगा, हाँ, लेकिन आगे जाके तो 4 देना पड़ेगा। नहीं तो वो तो आपको 4 पेपर तो देने पड़ेंगे आप, वो तो नहीं करोगे तो 5 देने पड़ेंगे। नहीं BFM कर लेंगे सर। नहीं तो 5 देने पड़ेंगे ना। हाँ, तो रिटेल नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं तो बार बार बता भाई, दे लो, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा, दे लोगे तो है फर्क तो आज क्या फर्क है बताओ। सर एक क्वेरी थी। नहीं बना सर आज। हेलो, हाँ बोलिए सर। आज कुछ एक ग्रेस मार्क्स कोई मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है क्या आज के पेपर में? कुछ आइडिया है? हाँ बता रहे हैं कुछ कि वो जोहारी विंडो वाला गलत था। उसमें सर दो क्वेश्चन, दो, हाँ जैसे 2 आंसर थे, एक जैसे मतलब ठीक थे, 2 गलत थे, 2 ठीक थे। तो जैसे अगर मैंने ठीक वाला लगाया होगा तो ग्रेस नंबर तो मिलेगा नहीं, फिर तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए आप लिखिए IBF को क्या वो करता है, देखो जी है ना। सर रात का जो रिवीजन क्लास हुआ था वो अपलोड नहीं हुआ था क्या YouTube पे? हम सोचे दोबारा देख ले, खोजते रह गए। नहीं कौन सा, क्यों नहीं हुआ था वो? आपने उसका लिंक तो चलता रहता है ना। नहीं वो चल रहा था सर, रात को मैंने कितनी बार ट्राई किया। नहीं ऐसा नहीं, कोई और दिक्कत रही होगी, या आपने मैसेज कर देना था। मैसेज किए थे सर 1 बजे, आप 1:03 पे। अच्छा, इंडिविजुअल किया था, ग्रुप में किया था? ग्रुप में किए थे सर। ग्रुप वाले और लोग भी जो सब लोग पढ़ रहे थे उनको भी हेल्प करनी चाहिए थी ना ऐसे मामले में। मैं कितनी बार ट्राई की, ऐड आ रहा था, ऐड चल रहा था, उसके बाद बफरिंग होते 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 तो कुछ नहीं हुआ। मैं 5-7 बार ट्राई की कि दोबारा थोड़ा पढ़ लूं देख के। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ होगा। डेटा था आपके पास? सर मैंने तो YouTube में ही देखा था। पता नहीं मेरा क्यों नहीं। चलो कोई रीजन रहा होगा। ऐसे में एक बार फोन ऑन ऑफ कर लिया करो कभी कभी, उसके जो वो ऑनलाइन ही दिख रहा था सर, वो ऑनलाइन ही दिख रहा था लगातार। ऑनलाइन दिखने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑनलाइन होगा, लास्ट में बंद नहीं कर पाएंगे रात में। सर एक और क्वेश्चन था, इंडियन करेंसी
कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल ऐसा कुछ था। फुल्ली कन्वर्टेबल है। क्या था? फुल्ली कन्वर्टेबल ना फॉर बोथ इंडियन करेंसी, कन्वर्टेबल फॉर बोथ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एक मिनट रुको, एक बार दोबारा से बोलो, मैं औरों की माइक बंद करूं जरा। इंडियन करेंसी कन्वर्टेबल 4 ऑप्शन था, फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मैंने बोथ वाला लगाया, और फॉर करंट अकाउंट नॉट फॉर कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन था कि एक बंदा जो इन्वेस्ट करना चाहता है यूएसए में, करीब रेमिट कर दिया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? अच्छा, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये आपका बीएफएम में भी क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। वैसे मैंने एक बार क्लास में डिस्कस किया, फिर बताता हूँ आपको। जब भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं और आपकी बैलेंस शीट में फर्क पड़ता है इससे। क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट में जब फर्क पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन से, वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है। और जिससे बैलेंस शीट ना होके P&L में फर्क पड़ता है, वो आपका करंट अकाउंट होता है। ये होता है। इंडियन करेंसी कन्वर्टेबल होगा कि नॉन कन्वर्टेबल? नहीं, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी होनी चाहिए हमारे पास। फुल्ली कन्वर्टेबल इंडियन करेंसी कन्वर्टेबल तो नहीं है, लेकिन कैसे होगा यार ये? सर क्वासी कैपिटल क्या होगा? ये 3 बटन दिख रहे हैं। क्वासी कैपिटल, क्वासी कैपिटल, क्वासी तो मतलब होता है आधा होता है क्वासी का मतलब। क्वेश्चन आया था जब एक इंडियन रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी खरीद रहा है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसे टाइप, कौन सा टाइप ट्रांजैक्शन? रेमिट, इंडिया से रेमिट हो रहा है, तो वो कैसे होगा? मैंने उसका ऑप्शन था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कंपनी खरीद रहा है ना? हाँ सर, हाँ, कैपिटल अकाउंट होगा। खरीद नहीं रहा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था सर। हाँ, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। स्टॉक खरीदना कैपिटल होता है। क्वेश्चन ये था सर कि बंदा जो है पैसा बाहर भेजा नेस्डेक में एक लिस्टेड शेयर खरीदने के लिए, हाँ, वो कौन से इसमें आएगा? करंट अकाउंट में आएगा ना? कैपिटल शेयर्स भी खरीदते हैं तो कैपिटल में आएगा। ऐसा है ना, शेयर कैपिटल, यानी कि वो इस चीज को। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप शेयर खरीदते हैं, कोई कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो वो बैलेंस शीट में दिखाती है P&L में? हाँ सर, कंपनी का स्टॉक है सर। बैलेंस शीट। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि बैलेंस शीट में इफेक्ट जब भी होता है तो वो क्या होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? कैपिटल अकाउंट। सर अगर कंपनी का स्टॉक है तो वो एक ही बात है, क्यूटी में आएगा ना। सर मुझे एक गारंटर रिलेटेड क्वेश्चन आया था सर कि गारंटर का कोई लिमिट, मतलब टाइम पीरियड होता है, 10 साल के बाद उसको नहीं लेना है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। लास्ट ऑप्शन में हुई थी उसमें वैसे होता है, कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, इसको बोलते हैं। कंटिन्यू रहती है जब तक आपके डॉक्यूमेंट इनफोर्स हैं। हाँ मैडम, पूछिए क्या पूछा? पॉइंट वाले क्वेश्चन थे सर। मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है HR, आपकी साइड से कोई हेल्प होगी सर? ये जो हम लोगों ने मॉड्यूल सी पढ़ा है ना जी, इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा। पर सर उसमें और भी कंसेप्ट्स है ना, काफी डिटेल में। इतना तो जरूर करना है आपने। ओके सर, ठीक है। और जो वीक आपको मिल रहा है उसमें 2 दिन में तो रिवीजन करना है, और बाकी जो उस बुक में कुछ और चीजें दी हुई है ना, उसमें जो 1-2 टॉपिक हमने छोड़े थे ना, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाला, तो वो थोड़ा सा देख लेना। मतलब कुछ ही छोड़ना नहीं है HR में, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी वहां पे आपको काम आएंगे। कुछ क्वेरी हुई तो आपको मैसेज करूं, हेल्प मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज करिए। ठीक है, ठीक। और आपके कितने आए? गुड इवनिंग सर। 55। गुड इवनिंग। 55। हाँ आशा बोलिए। गुड इवनिंग किसने कहा मेरे को? राधिका। हाँ राधिका बोलो। जी सर, मेरा क्लियर हो गया, मेरे 57 मार्क्स आए हैं, उसी के लिए मुझे मतलब थैंक यू बोलना था आपको, सबके अच्छा। सामने ही मैसेज नहीं किया इसीलिए। अच्छा, BFM का हो गया? सर
ABM था ना सर, अच्छा BF नहीं, अब अच्छा फर्स्ट और मेरा अभी तीनों आपको 2 एग्जाम है। देने ना, हाँ मेरा तीनों एग्जाम है सर। तीनों एग्जाम लास्ट दो, टाइम दिया था मेहनत मेरा करो। 43 मार्क्स आया था हाँ और लेकिन अभी 57 आज आया है, तो अभी वो लेट्स तो होप। मैं बट देखो, आप लोग ये राधिका जो बोल रही है, इनकी आवाज को पहचान रहे हैं कोई? बहुत कंफ्यूज थे हर चीज में, बोलते क्या। कंफ्यूज नहीं थे, कंसर्न थे। मेरे को तो लगता है कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंसर्न थे। मतलब बहुत इसलिए बेचैनी तो पास थे, हो ये गए। नहीं बोल सकता हाँ हूँ, वही बहुत मतलब बेचैनी उसको थे। देखो, ये ना कि परसेप्शन एक वर्ड होता है। तो राधिका ने कल 2-3 क्वेरी पूछी थी और रिपीट करी थी क्वेरी, और मैंने उनको क्लेरिफाई किया था। क्यों राधिका, मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी सर। हाँ, क्योंकि तो क्वेश्चन आप लोगों पूछते की थे सर। आवाज से ही पहचानना पड़ता है, फोटो तो मैं देख नहीं पाता किसी का, आवाज से ही थोड़ा थोड़ा पहचानना पड़ता है मेरे को ना। ठीक है, गुड। बट आपको 57 आया ना आपको, जी जी तो इसमें आप 50+ जरूर लाइएगा। जी सर। ठीक है, कोशिश करिए और मेहनत करिए। 2-4 घंटे आज सो जाएं, या अभी भी 8 बज रहा है, खैर अभी तो नहीं सो पाएंगे आप, बट आप बिल्कुल लग जाइएगा। शाम से ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? जी सर अभी वैसे आपके इसमें ये हो अकॉर्डिंग गया है ABM कि प्रमोशनल एग्जाम भी है हम लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्लैरिकल टू ऑफिसर। हम्म अभी वो भी 11th को है, और तो हम्म, पूरा इसलिए मिक्स हो गया है सर। 11th को है? बट मैं कर लूंगी जी। नहीं तो 11th तो इसके बाद है ना। सर उसमें करंट अफेयर रहता है ना, 6 मंथ का तैयार करना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ बोलो प्रमोशन नीलम। प्रमोशन एग्जाम्स के लिए मैं बोलूंगी कि ज्यादा हाँ है ना दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, जो आप लोग पढ़ रहे हो ना अभी क्लासेस उसमें तो में, बहुत कुछ आता वही है, आएगा, वही आता है। बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर आपको एकदम से तो करने पड़ेंगे हाँ थोड़ा बस ना। थोड़ा सा है करंट अफेयर्स में, तो जी बस जो सर्कुलर अभी नए नए आपके ना मेल पे आए होंगे ना ब्रांच में, बैंक बैंक आप बैंक बस वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी तो जो अभी पढ़ रहे हैं ना अपन, वही सब आता है। जनरल बैंकिंग तो यही सब आती है। सर नीलम कुछ कहते हैं आप? जी जी सर, मैं आपके एक्सपीरियंस पे पूछ रही थी कि ABM और मतलब कि जैसे हो गया 55 आ गया, तो अब उम्मीद है कि BFM भी हो जाएगा। मतलब अरे मुझे क्यों नहीं होगा कंपैरेटिवली भाई? इजीली लग रहा नहीं, है, मतलब कि नहीं वो देखो ऐसा है, वही वाली बात कि रिवीजन नहीं छूटना चाहिए आपका। आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको इतना अच्छा आना चाहिए कि वहां पर कुछ आए तो आप वहां पे कर पाए, है ना? जी सर। ठीक है, जी तो कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत करिए, ठीक है? सर करंट अकाउंट डेफिसिट एक बार बता रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट डायरेक्ट क्वेश्चन था सर, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट आई थिंक डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट बताऊं क्या होता है? जो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर ईयर में जितने पैसों की कमी में है, उसे ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो उसको पैसों की कमी है, कि वो कितना पैसा नहीं दे पा रही है किसी का, वो कहाँ से वो उसी को अरेंज करना पड़ता है फिर। अच्छा, बजट से वैसा क्वेश्चन नहीं आया ना? बजट से कुछ नहीं था सर। अच्छा चलो, चलो फिर ठीक है, आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए। सर नौबत सर आप बोलो। सर 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 एक क्वेश्चन सर। हाँ सर माइन इज 4th अटेम्प्ट है। हाँ, 2 मार्क से रह गया सर मेरा। मैं अगला पेपर देना कि नहीं देना? अब वैसे देखो, पेपर इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप आगे भी आपको फिर देना है नए अटेम्प्ट में, आपको हाँ जी 5 अटेम्प्ट मिलेंगे नए वाले में, ठीक है? मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा पेपर देने के लिए, पेपर देना चाहिए। और हो सके थोड़ी सी अगर हिम्मत है, अगर आप मोरल बूस्टअप रखे हुए हैं थोड़ा सा भी, तो पढ़ के दीजिए, कोई बात नहीं। एक सर, बार लेकिन अगर उसके लिए कोई फायदा कैरी ओवर भी नहीं रहेगा कैरिड ओवर नहीं क्योंकि मिलेगा, क्योंकि 4th अटेम्प्ट वालों को मना किया हुआ है उन्होंने। तो रिटेल भी इसमें ऑप्शनल नहीं, है। रिटेल तो वैसे ही नहीं जाएगा कैरिड ओवर में, वैसे और 4th वैसा नहीं अटेम्प्ट वालों को जाएगा। मना किया हुआ। अच्छा फिर क्या ठीक है, फायदा रहेगा? नहीं अब ये तो दे देना चाहिए। पेपर देना चाहिए, पेपर दे दे, अगर बहुत ट्रबल नहीं है, बहुत दूर नहीं है सेंटर, पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन आया था। सर IABF का कोई रूल को थोड़ा अमेंड करने के लिए कोई चांसेस है मतलब?
नहीं, आपका ना 4th अटेम्प्ट है एक्चुअली। हाँ जी। अगर आपका 3rd होता, 2nd होता, तब उसमें कोई रूल का ये आता कि 50% एग्रीगेट का क्या है, ये अलग बात होती। किसी ने बोला था ना कुछ क्वेश्चन गलत होने पे वो ग्रेस मार्क्स देते हैं। नहीं तो तो अगर गलत वो हो ना, मतलब वहां पे प्रूव आपको करना पड़ेगा ना, ये 2 क्वेश्चन गलत हैं। आपका 48 आया ना शेषागिरी जी? सर 43 आया सर, संध्या अच्छा 43 है ना, तो फिर भी वही अगर 2 मार्क्स ग्रेस देता है वो, तो वहां पर आपको बीएफएम और अगर रिटेल हो जाता है तो कर लो। मैं तो मना नहीं करूंगा, आपको अपेयर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, चलो। आपकी बात से चलूंगा सर। बाईबैक जो शेयर करती है कंपनी, उसके लिए बैंक लोन प्रोवाइड करती है कंपनी के लिए। बाई बैक में जो कंपनी शेयर अपने शेयर बाई बैक करती है, जी जी जी, नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो कर क्यों रही है बाई बैक? वो आज ये क्वेश्चन आया था सर, उसमें मैंने आंसर नहीं यही करना लगाया। चाहिए, क्योंकि बाई बैक क्यों कर रही हो नहीं पता सर, लेकिन आज क्वेश्चन नहीं, आया। मेरा कहने का मतलब है कंपनी अक्सर बाई बैक पता है कब करती है? जी, जब उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होती है, वो पब्लिक से अपना कैपिटल, मतलब पब्लिक को उसका कैपिटल वापस करके अपने आप चलाना चाहती है कंपनी, जी जी, तब बाई बैक करती है वो। तो इसका मतलब पैसा तो है उसके पास, हाँ जी, तो लोन नहीं मिलेगा। वही ठीक। बॉन्ड्स के लिए करती है सर। गुड इवनिंग सर। एक गुड क्वेश्चन इवनिंग, भी आया बताइए। था सर, ये स्ट्रैटाफाइड और क्लस्टर का भी 100% आप बोला था क्वेश्चन आएगा, 100% आया था। आ गया सर, थ्योरी में आया बहुत था उसमें, आया। हाँ हाँ। अच्युत कुछ बोल रहे एस्टिमेशन पूरे थ्योरी में आया। हाँ जी सर। सर मेरा 49 आया है मैथ्स सर। तो सर आपका मेरा अटेम्प्ट कौन सा था? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 49 आया ना? हाँ सर। और कोई आपका बीएफएम रूरल निकला नहीं है ना? नहीं सर, मैंने तो करो, मेहनत करो, आपका गुंजाइश है पिछले पूरा। तीनों अटेम्प्ट ले चुका हूँ सर, तो ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट में काउंट होगा ना। ये तो कौन वो सा अटेम्प्ट है 45 आपका? का क्राइटेरिया काम नहीं करेगा ना इसमें? नहीं, ये कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। हाँ तो 3 पेपर दे रहे हैं ना इस बार आप? हाँ, हाँ, एग्रीगेट पिछला क्राइटेरिया बार भी काम करेगा। तीनों पेपर दिया था सर, पिछला बार भी तीनों पेपर नहीं, दिया देने था। से नहीं है, निकला तो नहीं था ना कोई? नहीं निकला सर। हाँ तो बिल्कुल एग्रीगेट काम करेगा, बिल्कुल तैयारी करिए। अच्छा। ये एग्रीगेट कब 49 अच्छा करता है, कौन से अटेम्प्ट तक काम करता है? ये 3 सब में काम करता है, बस उसी अटेम्प्ट में आपके तीनों पेपर निकलने चाहिए। कोई निकला नहीं हो पहले से पेपर कोई आप? सर मुझे एक चीज डाउट क्लियर करना है सर। पिछले बार मैं एब्सेंट हो गया था एग्जाम में, तो इस बार मैं टेक्निकली फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया हूं मैं। हाँ, तो क्या अगर 45 एक में ज्यादा आ जाए तो हो सकता? बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल करेगा। उन्होंने ये थोड़ी बोला फर्स्ट अटेम्प्ट, उन्होंने बोला सिंगल अटेम्प्ट में होना चाहिए। हाँ। वैसे लेकिन एक चीज कहूंगा सर, आपने जो भी पढ़ाया क्वेश्चन सारे उसी से थे। हाँ, थोड़ा सा उसको वो करना पड़ेगा ना, आपको याद करना पड़ेगा। वो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं ना एचआरएम के, वो सबसे आसान था सर। अच्छा, वो अगर आप समझ गए तो टाइम देके बना लो तो आपके पक्के हैं मार्क्स। हाँ, अगर समझ जाओ तो ना। हाँ, उसी ने मुझे बचा लिया बस। चलो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर 9 बजे। हाँ, 9 बजे। ठीक है।